टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी फैमिली कैसी है? आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं रोड पे शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं अभी किसी काम से जा रही हूँ। पहले मुझे थोड़ा काम है, पहले अपना काम निपटाऊँगी और उसके बाद फिर मेरा जॉब है। मेरी नाइट शिफ्ट है आज, नॉट नाइट शिफ्ट, मतलब हाँ 6 बजे से लेकर 11 बजे तक है रात को, तो मेरी शिफ्ट है आज। और रात को काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैं वापस कैसे आऊँगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो बस सर्विस भी होती है, हाँ कुछ सर्विस बंद हो जाती है अगर दूर का हो, कोई दूर से आने वाला हो अगर कोई तो। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था मेरी जॉब जो मेरे घर के पास ही है, तो लोकल सर्विस बंद नहीं होती, रात को भी वो भी चलती रहती है। लेकिन जो मेरी जॉब है वहाँ पे मुझे ड्रॉप आउट सर्विस मिलती है, तो वो मुझे खुद ही छोड़ के जाते हैं, घर पे ड्रॉप करके जाते हैं। और जो भी मैं 2 जॉब्स करती हूँ, तो जो मेरी सेकंड जॉब है वो मेरे रेस्टोरेंट में है, तो मेरा डिनर वगैरह भी सब वहीं पे हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर आके मुझे कुछ बनाना पड़ता है या कुछ भी नहीं, घर आके बस सोना होता है। और ये आप देख सकते हैं मैं इस रोड पे जा रही हूँ, कितना सुंदर है यार। मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना बस को छोड़ के आज पैदल ही जाया जाए बिकॉज मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रखा है आज। और वो देखो सामने से मेट्रो जा रही है ऊपर से, और ये डाउन को है रास्ता, तो इस करके मैं सोच रही हूँ क्योंकि जो मेरी बस है जो जहाँ मैं काम पे जा रही हूँ अभी, जो मेरी बस है वो 17 मिनट्स बाद थी और मैं बस स्टॉप में खड़ गई थी। फिर बस मैंने सोचा अब 17 मिनट वेट करना ही है, तो उससे बेटर है कि क्यों ना मौसम का मज़ा लेते लेते ही ऐसे ही निकल जाती हूँ। और ये देखो कितना सुंदर है सब कुछ। और ये ब्रिज है, रेल ब्रिज, ये भी पता नहीं कितनी सेंचुरीज का बना हुआ है, कितना पुराना ब्रिज है ये भी। और वो 2 प्यारे से पपी जा रहे हैं वहाँ पे, पपी नहीं डॉगी है वो, बड़े बड़े। क्यों ना गाइस यहाँ पे ना सभी पेट्स की बहुत लाइक केयर करते हैं। और वाह ये देखो पानी, मैं तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैंने कभी पानी देखा नहीं, लेकिन मैं इस रोड से पहली बार आ रही हूँ, तो मैंने ये जगह पहली बार देखी है। मेरा कभी भी चक्कर नहीं लगा इस वाली साइड को, बट आज मेरा लग रहा है। सो वाह बहुत मज़ेदार है सब कुछ। ये ओपन फार्म सा है, ये आई थिंक कंट्री साइड है या क्या है, बट बहुत सुंदर है जो भी है। जो मेरा घर है वो तो ऊपर की तरफ को है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा है। सो मैं आपको डॉग्स के बारे में बता रही थी। जो ये डॉग्स है, जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो डॉग से ना बहुत ज़्यादा, मतलब पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। हर बंदे के घर में कुछ ना कुछ होता है, कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ ना कुछ होगा ही होगा। और पेट से ना मुझे अपने डॉगी की याद आ गई आर्ची की। तो लाइक मैं आपको बताती हूँ, वो हस्की है और वो मेरी पसंद थी कि मुझे हस्की ही लेना है, और मैंने ले भी लिया था। बट ये था कि हमें उसको ना किसी को देना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन 12th के बाद मैं चंडीगढ़ चली गई थी। उसको संभालने वाला घर पे कोई नहीं था, मम्मा पापा दोनों बिजनेस में होते हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते, और मेरी बहन स्कूल, तो इस करके वो बेचारा ना घर पे बोर हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता था वो। लेकिन उसके अच्छे के लिए किया हमने ये, क्योंकि जो हस्की होते हैं वो उनको खुला पसंद है, उनको खुला ढीला वो चाहिए। बट अब ये है कि हम उसको घर पे खुला छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे घर पे और भी लोग रहते हैं, और भी लोगों का मतलब ये है कि जो हमारे घर का ऊपर वाला फ्लोर है वो सभी रेंट पे है, तो वहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ रहती हैं, तो इस करके वो गेट खुलता रहता है वो। तो वो काफ़ी बार बाहर निकल भी गया और काफ़ी बार उसे हमें ढूंढना पड़ा बहुत मुश्किल से, तो इस करके। और दूसरी बात ये है कि जब वो बाहर जाता था ना, तो जो आवारा कुत्ते होते थे ना वो उसके पास आ जाते थे, तो हमें डर रहता था उसका कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो फिर वहाँ पे मेरे घर के पास मोनेस्ट्री है बीड़ बिलिंग में, तो हमने उसको वहाँ पे दे दिया। नॉट जस्ट कि हमने उसको बेचा हुआ है कुछ, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसकी कीमत नहीं लगा सकते, हमने उसको बस ऐसे ही दे दिया। अब जब हमारा मन करता है हम जाते हैं वहाँ पे, उससे मिलते हैं, कभी उसको घर पे भी ले आते हैं, और बस ऐसे ही। बट अब तो मुझे कितना टाइम हो गया मैं उससे नहीं मिली, उससे क्या मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिली, मुझे तो इवन तो ये भी नहीं पता कि अब मैं नेक्स्ट कब मिलूँगी। बट हाँ फॉर श्योर अगर मैं ऐसे मेहनत करती रही तो बहुत जल्दी मैं मिलूँगी अपनी फैमिली से। वैसे तो मेरा इरादा तो फ़िलहाल यही है कि मेरी डिग्री ख़त्म होने के बाद, 3 इयर्स की मेरी डिग्री है, 1 ईयर तो होने ही वाला है अब मेरे को यहाँ पे, तो 2 इयर्स के बाद मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन उससे पहले शायद मेरे पेरेंट्स एक आधा चक्कर लगा लेंगे यहाँ पे, लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सामने से डॉगी आ रहे हैं, हाँ मुझे दूर से अच्छे लगते हैं, पास से नहीं अच्छे लगते ये, तो मैं यहाँ पे खड़ जाऊँगी, इनको रास्ता दे दूँगी क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। अरे मुझे कैसे घूर रहा था ये, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे अपने आर्ची को छोड़ के ना सभी डॉगी से डर लगता है। मेरे पास ना बहुत पहले एक डॉग होता था लैब्रा मेरे पापा लेके आए थे हमारे लिए गिफ्ट, तो इतना छोटा सा लेके आए थे वो,
तो मुझे आज भी याद है, मैं होमवर्क कर रही थी स्कूल से आके और पापा एकदम से वो लेके आ गए और बेड पे रख दिया उन्होंने। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी और ब्रो मैं इतना ज़्यादा डरती थी उससे, इतना ज़्यादा डरता थी, मतलब मैं उसके पास भी नहीं जाती, ना मैं उसको खाना खाने देती थी ना कुछ भी, मतलब ना उसको खाना देती थी ना कुछ भी। पापा मम्मी कई बार बोलते थे उसको खाना दे कुछ, मैं मेन डोर खोलती थी, मैं मेन डोर के साथ विंडो खोल के उधर से खाना फेंक देती थी। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता, फेंकती इन द सेंस ये नहीं कि मैं ऐसे ही फेंक देती थी, पर ये था कि मैं रख देती थी और फिर उसको आवाज़ डाल देती थी कि भैया तू आ जा खाना खा ले, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर जानवरों से। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनको पता नहीं होता यार, मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है उनको उनके खुद के पेट से काट लेते हैं, बट मेरा चीनू ऐसा नहीं था। आर्ची, मैं उसको प्यार से चीनू बोलती थी, तो बोलती हूँ अभी भी, पर मेरा आर्ची, मेरा चीनू ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यार वैसे आप लोगों ने मॉर्निंग वॉक किया होगा, इवनिंग वॉक किया होगा, ये लंच वाला वॉक कौन सा आ रहा है तो मुझे समझ नहीं। ये लोग रनिंग कर रहे हैं वो भी लंच टाइम में, आई डोंट नो क्यों। और ये बस रुक गई है अभी, पता नहीं क्यों। अगर ये मेरी वाली बस होती जिसमें मैंने जाना तो मैं इस पर चढ़ भी जाती, बट ये नहीं है। यहाँ पे बसेस जो है वो नंबर वाइज होती है, तो ये वाली मेरी बस नहीं है। और ये सारे यहाँ पे सबवे है, एज़दा है, यहाँ पे जो फेमस मॉल्स हैं जहाँ पे जैसे हम इंडिया में शॉपिंग करते हैं, विशाल मेगा मार्ट, और जहाँ पे मतलब ज़्यादातर ग्रॉसरीज़ और घर का सामान मिलता है, वैसे यहाँ पे भी एज़दा है जहाँ पे सारा ग्रॉसरीज़ और घर का सामान मिलता है। तो इस टाइप का मॉल है। यहाँ पे कपड़ों की इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं होती जितनी की बाकियों में होती है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉसरीज़ एंड बाकी सारा सामान मिलता है घर का, बहुत अच्छा। तो अभी ये छोटा तो नहीं है, बड़ा सा रोड क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे हमें ये बटन दबाना है, फिर हमें सिग्नल के लिए वेट करना है। जब इस पर लाइट जलेगी ग्रीन तब हम मूव कर सकते हैं, ऐसे हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस पर सिग्नल ग्रीन हो गया था तो इसलिए मैंने मूव कर दिया, और अभी ये वाला सिग्नल पहले से ही ग्रीन है, तो अब मैंने ये क्रॉस कर लिया। तो मुझे ना बहुत पहले से मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये छोटे मतलब छोटे तो नहीं इन घरों को बोल सकते हैं, बट बहुत क्यूट होते हैं ये घर। बाहर से बहुत सिंपल एंड ये होते हैं, बट अंदर से उतने ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में घर होते हैं ना, बाहर से बहुत बड़े बड़े, अंदर से भी बड़े बड़े कमरे एंड ऑल। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ना कमरे भी कोजी होते हैं, सुंदर होते हैं, और उसमें बहुत सब कुछ वाइट होता है और बहुत प्यारा। मैंने ना मूवीज़ में देखती थी ऐसे घर, और मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैंने मूवीज़ जितनी भी हॉलीवुड मूवीज़ देखती थी, मैं हॉरर मूवीज़ ही देखती थी। अब तो मैं नहीं देखती, पर मैं हॉलीवुड मूवीज़ ही देखती थी। तो वहाँ पे मैं देखती थी वाइट करके घर होते थे, भूत आ जाता था, कुछ हो जाता था, मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन नहीं यार, सीरियसली बहुत कोजी घर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इंडिया की याद नहीं आती, मुझे फैमिली की याद नहीं आती, वो तो नेक्स्ट लेवल है, बट हाँ मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। मुझे घर वालों की याद आती है बट कम आती है, बिकॉज़ ये सब अब ये तो बोलना ही पड़ता है यार, क्योंकि याद कितनी आती है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती वर्ड्स में, कितनी ज़्यादा याद आती है मुझे अपने घर वालों की। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, मेरी फैमिली का सपना भी है। तो मुझे पढ़ना है और कुछ बड़ा करना है। सो हाँ, कुछ ज़्यादा मोटिवेशनल बात कर दी मैंने, बट ये सभी चीज़ें मेरी मम्मा मुझे समझाती रहती है। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मम्मा मुझे समझाते रहते हैं। यू नो गाइस, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है और मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज मेरे डैड का बर्थडे था। और हुआ क्या कि मैं रात को जॉब से लेट आई थी और मैं सुबह लेट उठी, और सुबह जो थी मेरी जॉब थी, तो मैं जैसे उठने के 1 घंटे में मैं रेडी होकर फटाफट से निकल गई, और मेरी बस भी निकल गई गाइस। जो मेरी बस का मैं ओ यार, और चलो अब तो पहुंचने वाली हूँ, अब तो बस में बैठ के भी क्या ही करना था, बट चलो थोड़ा सा ओ यार निकल गई। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो बनता है। तो प्लीज़ आप थोड़े लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना यार, मेरी बस छूट गई है यार प्लीज़, ठीक है। और फिर मेरे पापा का बर्थडे था और मैं लेट हो गई थी, मैं उठी फटाफट से, और मेरा ना माइंड में था कि पापा का बर्थडे, बट मैंने सोचा को कोई बात नहीं, मैं बस में जाके मैसेज करती हूँ। हुआ ये कि मैं रेडी हो गई, फटाफट से मैं बस में बैठ गई और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही लो हो गई थी, बिल्कुल ही। और ये था कि मेरे को फ़ोन से ही पेमेंट करनी थी आगे, और मतलब आई नो मैं कर सकती थी बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज बैटरी बहुत ज़्यादा लो थी, और वो मतलब मेरी मजबूरी थी उस टाइम। और मैंने सोचा फिर मैं जॉब पे जाके करूँगी। आते ही उन्होंने मुझे काम दे दिया और मेरा फ़ोन जो था वो रख लिया, क्योंकि फ़ोन नहीं देते वहाँ पे, और मेरा फ़ोन रख लिया। और फिर मैं ना
लंच ब्रेक के बाद मैंने उनको फ़ोन किया जब मेरे पास फ़ोन आया। सो सॉरी गाइस, मेरे को बीच में फ़ोन आ गया था किसी का, जिनके पास मैं जा रही हूँ एक्चुअली उनका ही फ़ोन आ गया था मुझे। तो मैं कहाँ पहुँची थी पता नहीं कहाँ पहुँची थी, बट मैं बता देती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने फ़ोन कर लिया अपने पापा को और मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो और मैं बहुत ज़्यादा हो गई कि यार मेरा जब बर्थडे होता था, मेरा कुछ भी होता था, मेरे पापा मेरे लिए कितना स्पेशल करते थे और मैं उनको टाइम से फ़ोन नहीं कर पाई। वो थोड़े से सैड भी हो गए थे और इस करके मैं इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैंने मम्मा को मैसेज कर दिया मैं कि वो मुझे घर आना है। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मुझे घर आना है, ऐसा क्या हो गया कि मैं तो अपना सब कुछ ही छोड़ के आ गई यार अपनी ये करने के लिए। तो मम्मा ने मुझे समझाया कि नहीं बच्चे, ये कहना तेरा सपना नहीं है, हमारा भी सपना है। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत हद तक फेस करना पड़ता है सबको, ये होम सिकनेस एंड ये तो होता रहता है, बट ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रॉब्लम जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होती है वो यही है। मेरे लिए तो यही है भाई। अब बस मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे मैं पहुँचने ही वाली हूँ। देखो आपसे बात करते करते मैं पहुँच भी गई, इतना चल भी रही है, मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं कितनी जल्दी पहुँच गई, बट हाँ मैं बहुत जल्दी पहुँच गई हूँ। और मौसम थोड़ी देर पहले तो धूप लगी थी, अब बादल आ गए। यहाँ पे ये चीज़ तो पता नहीं चलता, मैनचेस्टर रेनचेस्टर कभी भी बारिश हो जाती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी, बट भगवान करे ना हो, बिकॉज यहाँ पे तो है नहीं बादल, यहाँ पे है तो मुझे इतना आइडिया नहीं लगा पा रही, बट क्या पता। बट गाइज मैं ये देख रही हूँ कि इस सोसाइटी में ना घर बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये सोसाइटी कॉलोनी, ये जो भी विलेज क्या है, ये जो भी है बहुत सुंदर सुंदर घर है सारे ही, वो भी कितने सुंदर है, सभी बहुत सुंदर सुंदर घर है इस जगह पे मैं जहाँ पे भी मैं आई हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लोकेशन है। तो गाइज मुझे जहाँ पे आना था मैं वहाँ पे आ गई हूँ अपने काम से। फिर मिलते हैं आपसे इस काम को कंप्लीट करने के बाद। ओके बाय। हाय गाइस, तो फाइनली मैं अपनी जॉब में पहुंच गई हूँ और मैंने अपनी ड्रेस डाल ली है, मतलब मैं डाल के आई थी, ऊपर से मैंने जैकेट डाली थी वो मैंने ओपन कर दी है। तो अब मैं अपनी शिफ्ट के लिए जा रही हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मेरी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई है और मैं अपने घर को जा रही हूँ। इट्स अराउंड 10-10:30, मैंने टाइम देखा नहीं यार, मैं भूल गई। तो मैं अभी बस पे हूँ और मैं घर जा रही हूँ और मैं फर्स्ट फ्लोर में बैठी हूँ बस पे। लेट मी शो यू। सो मैं यहाँ पे बैठी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और ये देखने में मतलब मज़ा आता है यहाँ पे ऊपर वाली सीट पे बैठ के। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम भी बस चला रहे हैं और यहाँ रात काफ़ी हो चुकी है, अब जाके बस सोना है। खाना वगैरह तो सब हो गया है, अब जाके बस सोना ही है। सो बस में इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है कि मैं यहाँ पे ब्लॉग कर पाऊँगी और आज मैं बस में इसलिए जा रही हूँ, मैंने ब्लॉग पे कहा था कि मुझे लाइक ड्रॉप आउट सर्विस मिलती है, हाँ, बट जो हमारे मैनेजर हैं जो हमें ड्रॉप आउट सर्विस देते हैं वो आज एब्सेंट थे बिकॉज उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो इस करके अभी हमें बस में ही जाना पड़ रहा है। तो सभी गर्ल्स जो हैं जो भी काम करती हैं वो सब बस पे गई और मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों भी, जिसकी आपको आवाज़ आ रही होगी, हाँ, वो साथ वाली सीट पे बैठी हुई है। तो इस करके अब हम दोनों एक बस में जा रहे हैं। सो हम दोनों को एक दूसरे का साथ भी हो गया और एक्चुअली उसकी दूसरी बस थी बट उसने मेरे लिए ये वाली बस ले ली बिकॉज मेरे फ़ोन में थोड़ी बैटरी भी लो थी और मैं पहली बार इतनी रात को बस में जा रही थी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वाली बस में चली जाती हूँ, उसको मुझसे ज़्यादा टाइम लगेगा घर पहुँचने के लिए क्योंकि उसने अपनी वाली बस मिस कर दी और वो मेरी वाली बस में आ गई। बट सो स्वीट ऑफ हर। सो अभी मैं बस से उतर गई हूँ और मुझे थोड़ा सा वॉक पे जाना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज मेरे घर के जो बाहर वाला बस स्टॉप है वहाँ पे इन्होंने नहीं उतारा बिकॉज ये बस इधर को मुड़ गई थी। तो इस करके मैं थोड़ा सा पीछे उतरी हूँ। तो मेरे पास फ्री टाइम है तो अभी मैं ब्लॉग कर सकती हूँ क्योंकि जाके मैं तो ब्लॉग एंड कर ही दूँगी बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आज तो फिर भी मैं उतनी नहीं थकी हूँ क्योंकि वो मुझे कभी कभी 12 बजे बुला लेते, कभी 1 बजे, बट आज उन्होंने मुझे शाम को 6 बजे बुलाया था। सो आज मैं इतनी ज़्यादा नहीं थकी हूँ जितनी कि मैं रोज़ाना थकती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत थक गई हूँ, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हाँ, मुझे लगता है उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि मैं जब स्टार्टिंग में अपने रूम से वो जो काम के लिए मैंने जाना था वहाँ पे गई थी तो उस टाइम भी मैं वॉक पे थी, तो इस करके मैं भी, और हाँ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं भी इस वजह से। सो जो मेरा घर है वो उधर है, उधर वो जो आपको लाइट दिख रही है उसके थोड़ा सा आगे, वहाँ पे मेरा घर है। और
ये शॉप्स वगैरह भी अभी तक ओपन ही है, सो यहाँ पे कोई डर वगैरह नहीं है। और यहाँ पे हर जगह CCTV कैमरास भी होते हैं, तो यहाँ पे मतलब इट्स सेफ प्लेस, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? आई थिंक ये वाला बार है, तो यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह प्ले हो रहे हैं और मैं चली हुई हूँ बस। मैं आपको बताती हूँ गाइस अभी क्या हुआ। मैं आ रही थी और ये जो आपको डॉग की बार्किंग सुनाई दे रही है, मैं अभी यहाँ से चल रही थी, ये किसी के घर के मतलब गेट के अंदर एक डॉग बैठा था और मैं बिल्कुल गेट के साथ टच करते करते चली हुई थी और एकदम से वो डॉग ने बात करना शुरू किया और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मतलब उतनी भी ज़ोर से नहीं बट हाँ मैंने कर दी ज़ोर से, और घर की लाइट भी जल गई और मैं फटाफट से निकल गई वहाँ से। मैं अपने ख्यालों में चली गई थी और एकदम से वो डॉग जो था वो भौंकने लग पड़ा। ओ यार, आई नो लाइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी बिकॉज लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे, बट नो प्रॉब्लम्स। विद इन 60 सेकेंड, हाँ 1 मिनट, विद इन 1 मिनट मैं अपने रूम पे हो जाऊँगी। तो फाइनली गाइज मैं घर पहुँच चुकी हूँ अभी और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई हूँ। मुझे आपको देख के हंसी आ रही, पता नहीं क्यों। मुझे मत देखो, है ना, मेरे से बोलना नहीं चाहिए। So आज ये पहली बार ही हुआ मेरे साथ कि मुझे बस में आना पड़ा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन था गाइज। तो गाइज जैसे कि आपको पता है मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मेरा ना बहुत तेज़ मन हो रहा था कि मैं बनाना शेक पीऊँ, तो बस अभी बनाना शेक बनाने की तैयारी हो रही है। भाभी मेरे लिए बनाना शेक बना रही है बिकॉज वो जो बनाना शेक बनाते हैं वो बहुत टेस्टी सा बनाते हैं, तो इस करके मैंने उनको कहा कि प्लीज और जोर से अभी तो गाइज फाइनली मेरा बनाना शेक जो है वो बन गया है और मैं और आयरा दोनों बनाना शेक पी रहे हैं अभी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैं नहीं बोल सकती क्योंकि अभी तक मैंने पिया नहीं है, बट भाभी ने बनाया तो ऑफ कोर्स टेस्टी ही बना होगा। हाँ मतलब सब कुछ भाभी ने ही डाला था इसमें, मशीन ऑन मैंने की थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन डाला सब कुछ भाभी था। इसमें हमने एक इलायची भी डाली है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। सो इट्स द टेस्ट टाइम। ओ माय गॉड वाओ, मतलब ना जब किसी चीज़ को खाने का या पीने का मतलब मन कर रहा होता है ना, वो चीज़ मिल जाए टाइम पे, वो भी कोई बना के दे दे, तो वो उस चीज़ का तो टेस्ट ही लगा था यार। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना, बहुत ज़्यादा ही। और अब मैं आई थिंक अब गर्मियों में रेगुलर हो जाऊंगी, इसको डेली में 1 ग्लास ये या तो बनाना शेक या तो कोई ना कोई शेक बना के तो मैं डेफिनेटली पीऊँगी, क्योंकि घर पे मैं बॉर्नविटा पीती थी, यहाँ पे बॉर्नविटा बहुत कम मिलता है, मतलब कुछ इंडियन स्टोर्स है वहाँ पे मिलता है, तो उससे आई थिंक उससे बेटर है कि अगर मैं फ्रूट्स डाल के स्ट्रॉबेरी ले ली, कभी 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 बनाना ले लिया, कभी कुछ 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 करके। मेरे को बस पपाया शेक नहीं मुझे अच्छा लगता, उससे मुझे बहुत मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता वो, बट हाँ बनाना शेक मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी है। तो गाइज अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड इट्स माई स्लीपी टाइम। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।